सभी दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। और इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 58 से शुरुआत कर रहा हूं। हमारी 1000 की टेस्ट सीरीज पर आपने बहुत अच्छे अपने विचार शो किए हैं और उन्हीं विचारों के मद्देनजर रखते हुए हम आपको ये सभी क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। 58 क्वेश्चन क्या कहता है? ऑर्लॉन हैज द यूनिट। ऑर्लॉन एक्चुअल में किसकी यूनिट है? तो ऑर्लॉन जो है वो विनाइल साइनाइड की यूनिट है। कैसे बनता है विनाइल साइनाइड वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। विनाइल साइनाइड अगर आप जानते हैं अच्छे से तो CH2 यानी कि जो विनाइल साइनाइड से बनता कैसे, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा लैपटॉप सही कर लूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर नीचे Cl लटका दीजिए। इसको पॉलीमेराइज करा दीजिए। जैसे ही पॉलीमेराइज कराएंगे आप इसे तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cn आ जाएगा और आगे ऐसे करके सिंगल बॉन्ड से ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्लॉन। इसे ऑर्लॉन का एक नाम आपको और बता दे रहा हूँ, पॉलीविनाइल साइनाइड, PVC के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, इसे ऑर्लॉन के नाम से भी जानते हैं, इसे PVC के नाम से पॉलीविनाइल साइनाइड बोलते हैं। ये PVC वो वाला नहीं है, पॉलीविनाइल साइनाइड नहीं है, ये पॉलीविनाइल नाइट्राइल। एक्चुअल में ये किताबों में नाम पैन के नाम से छपा हुआ है। मुझे लगता है कि पैन ही ज्यादा बेटर है, PVC तो इसलिए कंफ्यूजन करेगा, है ना। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल भी होता है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पैन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल इसे आप बोल सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पैन के नाम से भी ये जाना जाता है, इसे ऑर्लॉन भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन पर आप इंपॉर्टेंट भी लगाइएगा। द रिएक्शन बिटवीन द प्राइमरी एमीन क्लोरो, इसे आप लोग कार्बल एमीन रिएक्शन कहते हैं। जहां तक मुझे अच्छे से याद है कि कार्बल एमीन रिएक्शन, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख पाऊंगा तो RNH2 लिखता हूं और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा देता हूं। साथ में हम लोग इसमें अल्कोहलिक KOH जो है वो ले लेते हैं, 3KOH में ले लेता हूं, बैलेंस कर लेंगे बाद में। और यहाँ पर RNC बन जाता है और साथ में बन जाता है आपका RNC के बाद 3KCl निकाल दीजिए और 2H2O निकाल दीजिए, बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस हो जाएगी। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 59 क्वेश्चन आपका हो चुका है। इस तरीके सीरीज में साथ रहोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहोगे तो हम आपका नाम नोट करते जा रहे हैं और ये सभी कमेंट में चेक करूंगा और एट द एंड ऑफ द सीरीज आई विल सेंड द PDF ऑफ 1000 MCQs। पामिटिक एसिड एक्चुअली में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जिसमें 15 कार्बन होते हैं वही पामिटिक एसिड है। 15 कार्बन मुझे केवल एक में ही दिखाई दे रहे हैं, जो ये है हमारे पास में। ये नाम नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आप मान के चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है। इसको फार्मूले से बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। आपको N1B1 वाला फार्मूला तो याद होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर N1, यहाँ पर क्या है, when 100 ml ऑफ 1 मोलर NaOH एंड 10 ml ऑफ द 10 मोलर नॉर्मल H2, तो दोनों की मोलरिटी और नॉर्मलिटी समान होती है NaOH की। तो यहाँ पर बहुत कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देना, N1B1 इज इक्वल टू हो जाता है N2OV2। तो अब आप जान रहे हो कि N1 कितना है, 100, यहाँ पर 100 ml हो गया, इंटू 1 वॉल्यूम हो गया, नहीं 100 ml वॉल्यूम हो गया, और N1 उल्टा मैंने लिखा है, चाहो तो आप इसे उल्टा करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 इंटू 100 कर लो इज इक्वल टू यहाँ 10 इंटू 10 कर दो, तो ये हो गया 100 और ये भी 100 हो गया। तो दोनों की वैल्यू जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम आ रहा है, दोनों का वॉल्यूम यानी दोनों की नंबर ऑफ मिलीमोल सेम आ रहा है, तो ये न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं न्यूट्रल पे टिक कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करिए और नोट भी करते रहिए हमारे साथ में। देखिए, विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनटू द इथेनॉल। तो आपको पता होना चाहिए इन्वर्टेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट कर सकता है। तो 62 जो क्वेश्चन है, इस 62 के जवाब में आपको इन्वर्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन्वर्टेज शुगर ले लीजिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर आप यूज करते हैं। जाइमेज एंजाइम भी आपको जानकारी में होगा, तो फिलहाल यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। विच एंजाइम कन्वर्ट द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनटू इथेनॉल, OIC। तो यहाँ पर सॉरी, जाइमेज पर टिक करना पड़ेगा आपको, जाइमेज पर टिक करना पड़ेगा, इन्वर्टेज पर नहीं करना पड़ेगा। कारण आपको बता देता हूं कि जैसे अगर मान लीजिए
हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं C12H22O11। तो इसमें अगर हम लोग वाटर डालते हैं और इसके बाद इसको हाइड्रोलिज इन्वर्टेज के एंजाइम की प्रेजेंस में करा देते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का हो गया। और ग्लूकोज फ्रक्टोज को कन्वर्ट करना है जाइमेज में, तो उसके लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, तो हमको फिर जाइमेज की जरूरत पड़नी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जाइमेज एंजाइम को यूज करेंगे। और जाइमेज एंजाइम का फंक्शन भी आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइमेज एंजाइम। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ जाइमेज जो होता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो यानी शुगर को डायरेक्ट इथेनॉल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है ये। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना पड़ेगी, है ना। ब्रांड नेम भी आपको पता होना चाहिए। ड्रग पैंक्रियल क्या बोलते हैं, पैंक्रीलिपेज के नाम से जाना जाता है जाइमेज को। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट शुगर तो है नहीं हमारे पास में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है, और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते भी रहते हैं। तो इस तरीके से इन्वर्टेज एंजाइम का फंक्शन भी पता रहे, हाँ, इन्वर्टेज एंजाइम का फंक्शन भी पता रहे, जाइमेज एंजाइम का फंक्शन भी पता रहे। ये सब चीज़ें अगर आपको जानकारी में रहती हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, है ना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर कर लिया करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग। तो अच्छा, एक चीज और बताओ कि जब हम लोग इन्वर्टेज का यूज कर रहे थे, तो इन्वर्टेज ब्रेकडाउन कर दे रहा था शुगर को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है, इस बात का भी आपको मैंने अभी तरीका बताया। तो ऐसे जाइमेज का भी यहाँ पर आंसर आप चेक कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन बहुत सी किताबों में वेरिएशन कर जाता है, इसलिए मैंने यहाँ बोला। अब आ जाइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ द डिहाइड्रेशन। इसमें डिहाइड्रेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 63 क्वेश्चन पर अगर हम विशेष ध्यान देते हैं तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश ये करता हूँ कि इसे एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाए, बेस्ट ये होना चाहिए। देखो, पहले आप कार्बोकैटायन चेक करो। इसमें सबसे बढ़िया कार्बोकैटायन कहाँ? यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन बना रहे हो तो इसका मतलब है कि कार्बोकैटायन तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 1 डिग्री का बनेगा, यहाँ 2 डिग्री का बनेगा, यहाँ 3 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब है तो लाइन से लगे हैं, उल्टे ही लगे हुए हैं। तो यानी थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए यहाँ पर। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64 पर आइए। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कोई संशय लगता है, तो भाई आप उसको डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके से आप बोदरिंग जो है वो कमेंट आप ना करिएगा। आप कमेंट जो भी करें वो हेल्दी होना चाहिए, कमेंट हेल्दी होना चाहिए। तो मुझे लगेगा नहीं, आप ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ की नॉलेज की कोई लिमिट होती नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो यहाँ पर भी अल्फा नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा नहीं है, लेकिन अल्फा इसमें दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब फिर आंसर नंबर यहाँ पर थर्ड सही हो जाना चाहिए। हम न नाम से पर बता रहे हैं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन मेन कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिएक्शन में आपको बॉइलिंग कर दो H2O के साथ में, तो बेंजीन नहीं मिलेगा, यहाँ पर फिनॉल मिल जाएगा, है ना। यहाँ बेंजीन मिल जाएगा, यहाँ बेंजीन, ये बेंजीन यहाँ मिलेगा, यहाँ बेंजीन मिल जाएगा, पक्का है बिल्कुल 100%। यहाँ पर भी बेंजीन मिल जाएगा, ये भी निश्चित है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन नहीं मिलेगा। इस पर आप टिक कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, करिए। बहुत उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। विच केमिकल एडेड टू द लेडेड पेट्रोल। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर टेट्रा इथाइल लेड, लेकिन प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ द लेड। ओहो, तो डिपोजिशन ऑफ द लेड की बात कर रहा है।
यानी क्वेश्चन को ट्विस्टिंग दी गई है, क्वेश्चन को ट्विस्टिंग दी गई है। केमिकल एडेड टू द लेड पेट्रोल टू प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ द लेड इन द कंबशन चैम्बर इज। तो मेरे हिसाब से तो फिर यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, अगर यहाँ दिमाग लगा लेता हूँ थोड़ा सा, इथाइलिन ब्रोमाइड ऐड किया जाता है और इथाइलिन ब्रोमाइड इसके जो टेम्परेचर को मेंटेन करके उसका मतलब डिसोल्यूशन बढ़ा देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टेट्रा इथाइल लेड तो नहीं, अधिकतर एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आंसर लगाएंगे टेल ही लगा के आएंगे। विच केमिकल एडेड टू लेडेड पेट्रोल, यहाँ पर लेडेड पेट्रोल ही लिखा है तो टेट्रा इथाइल लेड तो ऐड नहीं करोगे ना, ये बात भी ध्यान देना। चलिए आगे आ लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 पर चल लेते हैं। 67 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस मेक द वाटर हार्ड। तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, कौन सा बना लेता है। तो वाटर अगर हार्ड है तो उसमें, अब हार्डनेस दो तरीके की होती है, एक सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर होता है। हाँ, तो अगर बाई कार्बोनेट है तो ये तो हार्डनेस तो है फिलहाल, लेकिन टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस कार्बोनेट की वजह से होती है, सल्फेट वो इसमें है नहीं कैल्शियम के अंदर, तो यही आंसर फिर होगा, पक्का यही होगा, क्योंकि यहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं दे रहा है। द मोस्ट कॉमन लेंथेनाइड, तो मोस्ट कॉमन लेंथेनाइड कौन, तो लेंथेनम तो है नहीं, तो डी ब्लॉक का है, ये सीरियम है, ये सीरियम है। सोडियम थायोसल्फेट इज यूज इन फोटोग्राफी, ये क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, बहुत ही आता है, पीजीटी का फेमस क्वेश्चन भी माना जाता है ये पीजीटी एग्जाम का, तो इसको करिएगा। 70 क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल ड्राइंग एजेंट फॉर द अमोनिया। अमोनिया के लिए कैल्शियम ऑक्साइड एक बेटर ड्राइंग एजेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता, रिमेनिंग रिएक्शन कर लेते हैं और सॉल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बेचारा रिएक्शन नहीं करता। इन द कार्बोनियम आयन द कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज इन द, तो कार्बोनियम आयन में अगर आप देखोगे कार्बोनियम है तो चीनी है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, जबकि कार्बन आयन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाती है। नाइट्रेट, नाइट्रेट इज कंफर्म बाय द रिंग टेस्ट, द ब्राउन कलर जो आता है, तो ब्राउन कलर FeSO4.NO से आता है, और इसकी रिएक्शंस अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि आखिरकार कलर आता किस तरीके से है। FeNOSO4 भी लिखा जाता है, मतलब लिखने का तरीका भी बदल सकता है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। और आगे आइए, क्वेश्चन की भरपूर सीरीज आपको दे रहा हूं, तो थोड़ा सपोर्ट और कमेंट अभी जा करके कर दीजिए हाथ के हाथ, तो आपको भी दुआएं मिलेंगी। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डन बाय द, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम लोग जेल्डाल मेथड से करते हैं, ये बात ध्यान देना, जेल्डाल से करते हैं। नाइट्रोजन का मेनली डेल्डॉल और आपको ड्यूमास मेथड, आपको ड्यूमा इसमें है नहीं तो डेल्डाल ही इसमें ऑप्शन होगा। स्पेसिफिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है E/m रेशियो निकाल दो आप। E/m रेशियो कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, और नीचे 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम और आपका केजी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से फिर ऑप्शन यही आना चाहिए। 1.76 माइनस में है तो नहीं, प्लस में आएगा, माइनस क्यों आएगा, प्लस में आएगा, तो थर्ड आंसर 74 का ऑप्शन जो है वो थर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस में आ रहा है ना, तो आंसर नंबर तो प्लस में लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ प्लस में लगा लेते हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे 74 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपको बता रहा हूँ, नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीक जवाब भी मिलेगा आपको। एक मिनट पे चेंज कर लें थोड़ा सा, ठीक। 75 क्वेश्चन, इन द रिवर्सिबल रिएक्शन अ कैटालिस्ट इज द सब्सटेंस विच, तो चेंज तो कर ही नहीं सकता है क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो 75 में reduces the time required to reaching the equilibrium state in the reaction, केवल इक्विलिब्रियम पहुंचाने पे टाइम घटाएगा, क्योंकि भाई कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन को फास्ट कर
जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी, जितनी जल्दी कंप्लीट होगी उतनी जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आने में सेटल करेगा। ठीक है। HNO2 एक्ट्स एज ए बोथ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट वाइल HNO2 एक्ट्स एज ए, ये हमारे हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 76 वाले में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दीजिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका मिलेगा, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, मिनिमम तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी बन पाएगा जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी दिखाई देगी। तो यही क्वेश्चन का आंसर आएगा इसमें। 77 पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केपी और केसी कहां पर बराबर हो जाएंगे, जहां पर दोनों में मोल्स बराबर, डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए केपी इज इक्वल टू होता है केसी इंटू आर टी की पावर जो होता है वो डेल्टा एन। ये बराबर कर दीजिए, जब ये बराबर तो 0 हो जाएगा, तो केपी केसी के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका केपी केसी के बराबर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज दैट विच परमिट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, केवल पैसेज हो पाते हैं, इसको देखिए ध्यान से। और इसके बाद IUPAC नेम अगर इसका जानना चाहते हो तो नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 करोगे तो यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप पास आ रहे हैं, तो यानी कि आपका पेंटेन हो गया, और 2 पे आपका ऑल हो गया, और 2 पे मिथाइल भी हो गया, 2 मिथाइल 2,4 पेंटेन डाइऑल, यानी कि 79 अगर कोई क्वेश्चन देखता हूँ तो इसका मुझे सेकंड ऑप्शन समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पे आ जाते हैं। इसके बाद आइए, व्हेन लाइम स्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली इट गिव्स ऑफ CO2, CO2 देता है, तो यहाँ पर कैल्सिनेशन प्रॉपर्टी मानी जाती है। और ये लोग कह रहे थे मेटलर्जी है नहीं सिलेबस में, देख लो मेटलर्जी है कि नहीं यूपी की है, बाकी लोग भी देखें। सल्फाइड और आर मेटल्स यूजुअली converted by the froth flotation process, which one of the following sulfide ore offers the exception as, तो सिंपल सी बात है, अर्जेंटाइट जो होता है ये जो है हटा दीजिए, बाकी सब जो है सल्फाइड और फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से होंगे। इसमें जो है वो आपको पता होना चाहिए, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस का नाम यूज किया जाता है। इस कंपाउंड को हम लोग पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड बोलते हैं। नाम साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें भी कोई डाउट और कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सरे, एक्सरे जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, नहीं होती है? हो जाती हैं। तो इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, तो ये प्रॉपर्टी नहीं, डिफ्लेक्टेड नहीं होती क्योंकि चार्ज नहीं होता है उनके ऊपर, सिंपल सी बात है। तो यही एक स्टेटमेंट रॉन्ग इसके लिए हो जाएगा। 83 हो गया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डेल्टा एच पॉजिटिव एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव उल्टा हो गया। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज सेम, बराबर ही होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, ये बात ध्यान दीजिएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट सबसे पहले क्लोरो एसिटिक एसिड, ये आया भी था एसिटिक, और ये क्वेश्चन आया था मुझे लगता है बिहार या झारखंड में ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर कितने लोग इस बात से एग्री होते हैं पता नहीं। द प्रोसेस इन विच द नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, तो सिस्टम कैसा हो जाता है जब कहीं पर हीट न लिबरेट हो और ना तो ये एडियाबेटिक सिस्टम हो जाता है या आइसोथर्मल हो जाता है, दोनों में। तो यहाँ पर आपको ध्यान हीट का देना पड़ेगा, हीट की बात हो रही, तो जो हीट में यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए वो एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है हीट रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ हीट कांस्टेंट हो जाती है, वो प्रोसेस एडियाबेटिक कहलाता है। नो चेंज इन द हीट होना चाहिए। द HOH एंगल इन वाटर आपको पता होना चाहिए 105 होता है। विच सेट ऑफ द क्वांटम नंबर, विच सेट ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज, विच सेट हैज द सेम नंबर। अच्छा, सेम तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, यहाँ सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ देखो 18, यहाँ पर 18 नहीं है, और यहाँ पर भी। तो ये 88 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब सा लग रहा है। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम पूछ रहा है, OIC, तो देखना पड़ेगा जरा, 1 मिनट का समय दो आप मुझे। नाइट्रोजन का अगर मैं देखूंगा तो आपका हो गया 1s2 2s2 2p3, मतलब 3 अनपेयर्ड है यहाँ पर। फॉस्फोरस में भी 3 अनपेयर्ड आ जाएंगे। और ये वेनेडियम, अगर वेनेडियम को मैं देख, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो 1 2 3, ठीक, यही ऑप्शन आपका लिए एग्जैक्ट आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपको बताता हूं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में कौन प्रेजेंट नहीं होता है? तो मेरे हिसाब से न्यूक्लियोटाइड में जो है वो ट्रायोसिन प्रेजेंट नहीं होती। तो ट्रायोसिन, अगर मैं आपको न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस माने जाते हैं तो एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो ट्रायोसिन तो होने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसे हटा दो। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? तो इसके आइसोमर 4 बनेंगे। यानी कि अगर आप 4 बनाना, एक तो सिस ट्रांस बनेगा और जो सिस बनेगा उसका ऑप्टिकल हो जाएगा, 2 उसके हो गए, तो टोटल 4 आ जाना चाहिए यहाँ पर, है ना। एक तो सिस ट्रांस 2, फिर सिस के एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म हो जाती है, मिरर इमेज एक दूसरे के, तो टोटल 4 गिने जाते हैं। लोगों को लगता होगा ये 3। तो ये 90 क्वेश्चन है। 91 से फिर हम आगे सीरीज शुरू करेंगे, लेकिन आज आपके कमेंट का इंतजार करता हूं कि किन लोगों को ये वाकई में टेस्ट सीरीज चाहिए। तो 100 के फोल्डर बनेंगे और ये 100 के फोल्डर आप तक जरूर पहुंचेंगे इस पूरी कॉम्प्लीशन ऑफ 1000 टेस्ट सीरीज के बाद। ओके, थैंक यू, टेक केयर।